दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संध्या से मैं कौशल तिवारी। उत्तर प्रदेश के 403 में से आधी से ज़्यादा सीटों पर मतदान हो चुका है और इसके संकेत बताते हैं कि भाजपा बुरी तरीके से ढलान पर है और उत्तर प्रदेश की जनता 90 के दशक के बाद से जो बदलाव करते आ रही है उस परंपरा का निर्वाह करते जा रही है। 4 चरणों में हुए चुनाव में से 237 सीटें मतदान हो चुका है। इन 237 सीटों में से 2017 में भाजपा के पास 191 सीटें थी, लेकिन सवाल यह भी नहीं है कि वह यह सब बचा पाएगी कि नहीं, क्योंकि सब कुछ साफ नजर आने लगा है कि उत्तर प्रदेश की जनता कभी भी एक पार्टी को दोबारा सत्ता नहीं सौंपती है। हर चरण पर जिस तरीके से मुद्दे बदलते जा रहे हैं वह भी अपने आप में इस चुनाव की खासियत है। भारतीय जनता पार्टी ने परिवारवाद, हिंदू विरोधी, दंगाई से लेकर आतंकवादियों की जो फेहरिस्त अपने जुमलों में की थी वह सब धराशायी हो गई है और सांड सामने आ गया है। सांड को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को सफाई देनी पड़ी थी कि हम इस पर कुछ जरूर करेंगे, लेकिन जनता क्या इस पर विश्वास कर रही है? क्या योगी आदित्यनाथ पर भरोसा जनता का है? नरेंद्र मोदी जिस तरीके से प्रसिद्ध थे क्या वह अब भी हैं? सवाल बहुत से हैं, लेकिन जब महंगाई, बेरोजगारी और किसान के मुद्दे को लेकर अखिलेश यादव ने जो प्रहार किया वह इतना दमदार है कि यदि वह 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का भी पंच लाइन बन जाए तो कोई अचरज नहीं करना चाहिए। इस तंज ने पूरे भाजपा की चूल्हे हिला दी है। इस तंज के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सफाई तक देना पड़ा। वह तंज क्या था? वह तंज था महंगाई और बेरोजगारी और किसानों के दर्द को लेकर वह तंज था। अखिलेश यादव का यह तंज बेहद ही मार्मिक रूप से लोगों के दिलों में बैठने वाला तंज था। यह तंज था, यदि परिवार होता तो परिवार के दर्द को समझते। यह एक बेहद ही तंज है और बेहद ही इसे पंच लाइन कहा जाए तो आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि लड़की हूं, लड़ सकती हूं कांग्रेस के इस पंच लाइन से भी ज्यादा प्रभावशाली यह पंच लाइन हो चला है कि परिवार होता तो महंगाई का दर्द समझते, परिवार होता तो बेरोजगारी के दर्द समझते, परिवार होता तो किसानों का दर्द समझते। और शायद यही वजह है कि इस तंज पर भाजपा को जवाब देते इसलिए भी नहीं बन रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी परिवार वाले नहीं हैं और मोदी ने तो सफाई देते हुए कहा कि उनका परिवार नहीं है, लेकिन वे दर्द समझते हैं और 3 तलाक को लेकर मुस्लिम लड़कियों को लेकर अपनी बात कही। लेकिन क्या यह पंच लाइन आने वाले 3 चरणों में महत्वपूर्ण साबित होगा?
उत्तर प्रदेश में 7 चरणों पर चुनाव है, 4 चरणों पर चुनाव हो चुका है और साफ संकेत दे रहे हैं कि भाजपा बुरी तरीके से ढलान पर है। और यह पंचलाइन भी बेहद कारगर साबित होने लगा है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल में खून चूसने वाला, खून निचोड़ने वाले टैक्स से महंगाई चरम पर है। खासकर मध्यम वर्ग के लोगों के सामने सबसे बड़ी दिक्कत अपनी जीविकोपार्जन को लेकर है। जिस लाभार्थी के सहारे, जिन्हें 5 किलो अनाज दिया जा रहा था, जिस लाभार्थी के सहारे भाजपा इस चुनावी वैतरणी को पार करने की कोशिश कर रही थी, वह भी डगमगाने लगा है, क्योंकि लोग यह समझने लगे हैं कि चुनाव के बाद यह खत्म हो जाएगा। लोग समझने लगे हैं कि चुनाव के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ेंगी और फिर उनके लिए जीवन जीना मुश्किल होता चला जाएगा। किसान तो वैसे ही नाराज है। 3 कृषि कानून को वापस लेकर प्रधानमंत्री ने जरूर किसानों के जख्म पर मरहम लगाने की कोशिश की है, लेकिन किसान लखीमपुर में कल जिस तरीके से चुनाव में माहौल था, साफ दिख रहा था कि उनकी नाराजगी दूर नहीं हुई। रात जगा करके छुट्टा जानवरों से परेशान किसानों की अपनी व्यथा है। वह भी जानने लगे हैं कि इस सरकार ने 5 साल में इस मामले में कुछ नहीं किया। लगातार जख्मों को कुरेदने की कोशिश ही सिर्फ हुई है। इसलिए चौथे चरण में कल साफ दिख रहा था, लखनऊ जैसी जगह में जहां भाजपा का कब्जा रहता है, वहां पर भी जिस तरीके का माहौल था वह भाजपा के लिए बेचैन करने वाला है। आने वाले दिनों में भाजपा अब दंगाई, आतंकवादी, हिंदू विरोधी, परिवारवादी के बाद कौन सा मुद्दा उठाएगा, यह तो देखने की बात होगी। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव ने सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर प्रहार किया है कि परिवार होता तो वे परिवार का दर्द समझते। इस पंचलाइन को लेकर हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफाई दी है, लेकिन यह आम लोगों के बीच मुद्दा बनता जा रहा है, क्योंकि लोगों ने कोरोना काल में अस्पताल में ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ते लोगों को देखा है, अपनों को खोया है। गंगा में बहती लाशें, चिताओं की लंबी कतारें और अव्यवस्था का वह दौर देखा है जिसे आज भी नहीं भूले। लॉकडाउन के दौरान मजदूरों की सड़कों पर मौत को कैसे भूल सकते हैं। और शायद आने वाले 3 चरणों में इस तरह से प्रभावित लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। तब सवाल यह है कि भाजपा क्या उत्तर प्रदेश में चुनाव के अपने सबसे ढलान की स्तर पर पहुंच चुकी है। कांग्रेस जरूर वोट बढ़ा सकती है, सीटें कितनी बढ़ाएंगी यह तो 10 मार्च को ही पता चलेगा। लेकिन मायावती को एक बार फिर उभारने की कोशिश भाजपा के अमित शाह ने की है, वह भी इस बौखलाहट के नतीजों का नतीजा है। अब देखना यह है कि आने वाले 3 चरणों में भाजपा किस तरह की रणनीति बदलती है, क्योंकि हर चरण में जिस तरीके से मुद्दे बदलते जा रहे हैं, वह भी अपने आप में उत्तर प्रदेश चुनाव में नया इतिहास है। धन्यवाद।